नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी गई है और ये जांच कर रही है एनआईए। आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि एनआईए ने क्या बड़े खुलासे किए हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एनआईए ने जो कुछ भी कहा है ये जानने के बाद आप और भी ज्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि एनआईए का कहना था कि जो ये हमला हुआ ये 22 अप्रैल को नहीं बल्कि 20 या 21 अप्रैल को होना था। इतना ही नहीं, एनआईए ने तो ये भी खुलासा किया कि 5000 लोगों के बीच में ये 4 आतंकवादी आए। इसके अलावा एनआईए कई बड़े खुलासे करती हुई नजर आई। कई बड़े सबूत जो है वो एनआईए इकट्ठे कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब जो देना है। पाकिस्तान को ये बताना है कि आखिर ये हमला उसी की ओर से किया गया है। लश्कर ए तैयबा के संगठन, जो सहयोगी संगठन टीआरएफ का जिक्र किया जा रहा है, जिसने ये पूरी जिम्मेदारी ली है हमले की, उसके खिलाफ सबूत न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को दिखाने का अब वक्त आ चुका है, जो कि एनआईए अब पूरी तरीके से तैयार है। एनआईए ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे किए हैं, चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एएनआई ने शुरुआती जांच में ये पाया कि आतंकी 2 दिन पहले ही हमला करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आतंकियों ने प्लान टाल दिया। इस पूरे कांड के दौरान आतंकियों ने कई हिंदुओं से कलमा पढ़वाया, उनकी पैंट भी उतरवाई गई है। एएनआई का ये बड़ा खुलासा है। पैंट उतरवाई गई ताकि चेक किया जा सके कि उनका खतना हुआ है या नहीं। इसके बाद उन लोगों को बेहद करीब से सिर पर गोली मारी गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सभी लोग मारे जाएं। एएनआई का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि आतंकियों ने जिसे जहां देखा जहां पाया वहीं गोली मार दी, बल्कि उनके पास गए सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा आतंकियों ने हर शख्स के पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी ताकि मौत तय हो सके। मौके पर मौजूद लोगों या फिर घटना में बाल बाल बचे लोगों ने इस पूरे वाकया को एजेंसी को बताया है। इन लोगों ने बताया कि 2 आतंकी ने जब 4 लोगों से उनका मजहब पूछा और दहशत फैलाने की कोशिश की, उस दौरान 2 और आतंकी उनके पास जंगल से निकल कर आए। ये लोगों का बड़ा बयान था, यानी कि जिन 4 आतंकियों की तस्वीर रिलीज की गई है, इन 4 आतंकियों के बारे में ये रिपोर्ट सामने आई कि ये चारों एक साथ नहीं आए थे। पहले 2 की संख्या में आतंकवादी वहां पहुंचे, बाद में पीछे से जंगल के रास्ते 2 और आतंकवादी निकलकर लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर चुके थे, जिसके बाद लोगों ने इतर बितर होना शुरू किया। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने अप्रैल के सप्ताह से पहले ही रेकी करनी शुरू कर दी थी। पहले सप्ताह में ही ये देखा जा रहा था कि घाटी में कितने लोग आते हैं, कब आते हैं, उनकी संख्या क्या होगी, ये तमाम चीज़ें रेकी की जा रही थी। कहाँ सेना है, कहाँ पुलिस है, कब किस समय आतंकवादियों को ये हमला करने का मौका मिलेगा, सब कुछ पहले से ही देखा जा रहा था। लंबे वक्त से इसकी रेकी चल रही थी। फिलहाल एएनआई की टीम स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी है। कई होटल्स के सीसीटीवी भी पड़ताल किए जा रहे हैं। बताते चले, इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवादियों को पहचाना भी है और ये भी दावे किए गए हैं कि ये लोग कई दिनों पहले से भी घाटी में नजर आ रहे थे। हालांकि बताते चले कि ये जहां घटना हुई वहां सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कई ऐसे सबूत हैं जो छूट सकते हैं। हालांकि एएनआई इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है। इस फ्लैट की भी जांच की जा रही है जहां आतंकी हमला 2 दिन पहले होने वाला था। यदि हाँ, तो फिर क्या मौसम खराब होने की वजह ही थी? क्या यही वजह से
इसे टाल दिया गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बताते चले कि एएनआई ने अभी फिलहाल इस पे पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की, लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि 2 दिन पहले ही हमला होने वाला था। अब इसकी गहराई से जांच भी की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि 20 या 21 अप्रैल को बारिश होने की वजह से 22 तारीख को टूरिस्ट पहलगाम में अच्छी संख्या में पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमले वाले दिन पहलगाम की बसीरन घाटी में स्थानीय लोग और बाहरी लोगों को अगर मिला दिया जाए तो संख्या 5000 लोगों की थी। हैरान कर देने वाली बात है कि 5000 लोग और वो 4 आतंकवादी दिन दहाड़े आते हैं और कुछ लोगों को निशाना बनाकर सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। आतंकवादियों ने 5000 लोगों को देखने के बाद ये फैसला लिया कि अब ये हमले का सही मौका है। एएनआई का कहना है कि फिलहाल किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया जा सकता है। शुरुआती जांच के बाद आगे भविष्य में कई और चीज़ें भी निकलकर सामने आ सकती हैं, यानी कि जो शुरुआती जांच है इसके हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी पूरी जांच की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती कि कौन सही है कौन गलत है। तमाम पहलुओं पर अभी जांच की जा रही है। घोड़े वाले जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, शुभम द्विवेदी की पत्नी जिन्होंने सबसे पहले ये घटना सही, उन्होंने ये आरोप लगाया कि घोड़े वाले जो वहाँ स्टॉल लगा करके सामान बेच रहे थे, ये लोग आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवा रहे थे। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। अब इस पर भी जांच की जाएगी। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो वाकई जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कश्मीर में आखिर कौन कौन से लोग हैं, कहाँ हैं और कैसे आतंकवादियों की भेष बदलकर मदद कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में रहकर वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये जानकर के भी हैरानी होगी कि खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में 14 सक्रिय आतंकवादियों की सूची भी तैयार की है। ये स्थानीय आतंकवादी हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 साल से 40 साल की आयु के लोग जो कि पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता दे रहे थे, इनको लेकर के भी रिपोर्ट सामने आई है। वो 14 आतंकवादियों का जिक्र भारतीय खुफिया एजेंसी ने किया है। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हो सकते हैं। इन आतंकवादियों में 21, 28, 23, 20, 32, 29 साल तक के लोग शामिल हैं जो इस तरीके की घटना को लगातार अंजाम दे सकते हैं। ये एक बड़ी घटना चुकी है, अब एनआईए के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। केंद्रीय आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय को आतंकवाद निरोधी और कट्टरपंथ निरोधी यानी कि CTCR प्रभाव से जारी आदेश के बाद शनिवार देर रात को औपचारिक रूप से एक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की थी। मालूम हो कि इस पूरे आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथी संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जिसके बाद अब इन पर कार्रवाई की पूरी कोशिश की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के ये बड़ी रिपोर्ट NIA की तरफ से दी गई है। हालांकि उसका कहना ये भी है कि ये रिपोर्ट भविष्य में बदल भी सकती है। अभी पूरी तरीके से क्या कुछ हुआ था वहां, कैसे रेकी की गई कश्मीरियों से, इसके बारे में बात की जा रही है। स्थानीय जो लोग हैं उसके बारे में से चर्चा जो है की जा रही है, जो बयान है वो सामने आएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।